जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ अंतहीन समुंदर, ऊपर जलता हुआ सूरज, नीचे मौत से भरी गहराई और बीच में एक छोटी सी नाव जिसमें बैठा एक इंसान जिसके पास ना खाना है, ना मीठा पानी, ना कोई सहारा, और फिर भी वह इंसान 76 दिनों तक जिंदा रहता है। यह कहानी किसी फिल्म की नहीं है, यह कहानी किसी कल्पना की नहीं है, यह एक सच्ची घटना है जो इंसानी हिम्मत की सारी सीमाएं तोड़ देती है। यह कहानी है सल्वाडोर अल्वारेंगा की। साल था 2012। सल्वाडोर मैक्सिको के तट पर रहने वाला एक अनुभवी मछुआरा था। समुंदर उसके लिए नया नहीं था। लहरें, तूफान और खतरे वह सब पहले भी देख चुका था। उस दिन भी वह एक साधारण फिशिंग ट्रिप पर निकला। साथ में था एक युवा लड़का, एजेकियल। योजना बिल्कुल साफ थी, सुबह निकलेंगे, मछली पकड़ेंगे और शाम तक घर लौट आएंगे। लेकिन समुंदर कभी इंसान की योजना नहीं मानता। दोपहर होते होते आसमान का रंग बदलने लगा, हवा तेज हो गई और फिर अचानक सब कुछ बेकाबू हो गया। एक भयानक तूफान, लहरें नाव को ऐसे उछालने लगी जैसे कोई खिलौना हो। पानी नाव के अंदर भरने लगा और उसी अफरा तफरी में नाव का इंजन बंद हो गया। रेडियो काम नहीं कर रहा था। कंपास ने दिशा दिखाना छोड़ दिया। अब यह नाव नहीं थी, यह सिर्फ एक तैरता हुआ लकड़ी का टुकड़ा था जो समुंदर की धाराओं के भरोसे था। पहले दिन सल्वाडोर को उम्मीद थी, उसे लगा कोई जहाज गुजरेगा, कोई हेलीकॉप्टर आएगा। दूसरा दिन, तीसरा दिन, लेकिन दूर दूर तक सिर्फ पानी था, नीला, खामोश और बेरहम। कुछ ही दिनों में खाना खत्म हो गया, मीठा पानी भी खत्म हो गया। प्यास ने शरीर को जला दिया, होंठ फटने लगे, जीभ सूख गई। चारों तरफ पानी था लेकिन एक बूंद भी पीने लायक नहीं। धूप में त्वचा झुलस रही थी, नमक से शरीर पर जख्म बन गए। रात को ठंड इतनी होती कि नींद आना मुश्किल हो जाता और नीचे शार्क लगातार नाव के चक्कर काटती रहती थी। अब जिंदा रहने के लिए सल्वाडोर को इंसान से ज्यादा जानवर बनना पड़ा। वह नंगे हाथों से मछलियां पकड़ता, कभी कभी समुंदर के कछुए, उन्हें कच्चा खाता, खून पीता, क्योंकि वही उसकी ताकत थी। जब कभी बारिश होती, वह किसी त्योहार की तरह होती। सल्वाडोर हर बर्तन, हर कपड़ा, हर कोना पानी से भर लेता। एक एक बूंद उसके लिए जिंदगी थी। लेकिन सबसे कठिन लड़ाई शरीर की नहीं थी, सबसे कठिन लड़ाई थी दिमाग की। दिनों तक खुले समुंदर में रहने से उसका दिमाग जवाब देने लगा। कभी उसे आवाजें सुनाई देती, कभी लगता कोई उसे पुकार रहा है, कभी दूर नावें दिखती जो पास आते आते गायब हो जाती। भ्रम, डर और अकेलापन हर दिन उसे तोड़ रहा था। इसी बीच एजेकियल ने हार मान ली। उसने कच्चा खाना खाने से मना कर दिया। उसने कहा, मैं अब और नहीं कर सकता। सल्वाडोर ने उसे समझाया, गिड़गिड़ाया, उसे जिंदा रहने के लिए मनाया, लेकिन डर और निराशा उस पर भारी पड़ गए। कुछ ही दिनों में एजेकियल की मौत हो गई। अब सल्वाडोर पूरी तरह अकेला था, खुले समुंदर में एक लाश के साथ और अपने ही डर के साथ। उसने अपने साथी को समुंदर को सौंपते हुए कहा, मैं जिंदा रहूंगा तेरे लिए भी। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए और फिर महीने, 76 दिन। उसका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था, वजन बहुत कम हो गया था, लेकिन मन अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक दिन उसने आसमान में पक्षी उड़ते देखे। उसे समझ आ गया जमीन दूर नहीं है, और फिर उसे कुछ दिखाई दिया। पहले उसे लगा ये फिर से भ्रम है, लेकिन वह भ्रम नहीं था, वह जमीन थी। नाव धीरे धीरे एक छोटे से द्वीप से टकरा गई। वो आइलैंड था मार्शल आइलैंड्स। जब स्थानीय लोग उसे देखने आए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। एक आदमी जो महीनों से समुद्र में भटका था अब भी सांस ले रहा था। डॉक्टरों ने कहा, यह इंसान नहीं, यह चमत्कार है। लेकिन सल्वाडोर जानता था यह चमत्कार नहीं था, यह था हिम्मत, सहन शक्ति और जीने की जिद। यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी डरावने क्यों ना हों, अगर इंसान अंदर से हार नहीं मानता तो जिंदगी किसी न किसी मोड़ पर एक रास्ता जरूर दिखा देती है। क्योंकि समुंदर से बड़ा कोई तूफान नहीं और इंसान की उम्मीद से बड़ा कोई साहस नहीं।